पाकिस्तान का क्या हाल है? उस कुछ बचा है? भिखमंगा वाली स्थिति है। दुनिया से पैसा मांग के वो देश चल रहा है। उस देश में है क्या? उसका कोई स्वतंत्रता बचा हुआ है उस देश में? देख नहीं रहे किस किस कंट्री से क्या पैसा लेकर कैसे चल रहा है वो देश। जो आतंकवादी घटना करता है वो और जो आतंकवादी देश करवाता है वो, दोनों में कोई फर्क ही नहीं करेगा। वो जो पानी है इसी के देश के लोगों में यूज होगा, हम पानी नहीं देंगे। ये सारी बात कही। पर्व के समय में प्रवासी बिहारियों, आप जानते हैं जब कोरोना हुआ था इसी दिल्ली में 1 महीना हम लोग बिहार सरकार के तरफ से यहाँ बिहार के लोगों के लिए खाने का इंतजाम हुआ था। कोई नहीं बोलता है कि कोई इशू है। अगर कोई मर गया उसका वोट देना है क्या? माने बोगस पोलिंग करना है क्या? जो प्रैक्टिस है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा जी। सर, पहले तो क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में जीएसटी समेत अनेक घोषणाएं भी की, कई बातें भी। बहुत महत्वपूर्ण भाषण था। एक तो उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें जीएसटी कम होगा, उसका डिटेल आएगा। तो इसका मतलब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब है, वो जो सामान खरीदते हैं वो सस्ते में मिलेगा। लेकिन उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो एमएसएमई है, छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, तो उनको भी बड़ा मार्केट मिलेगा। जब सस्ता होगा तो उनको भी कॉस्ट कम लगेगा बनाने में, तो वो एक फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो उनका एक महत्वपूर्ण घोषणा है स्वदेशी के लिए, बहुत बड़ा चीज़ है कि 140 करोड़ का देश है। आप देख रहे हैं आजकल टैरिफ की बात होती है कि यहाँ टैरिफ लग गया, वहाँ लग गया। देश इंटरनल रूप से मजबूत होगा तो उसका फायदा देश को है। स्वतंत्रता का मतलब आजकल सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता भी है। बहुत सारे देश जो ऋण लेके चल रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल है? उस कुछ बचा है? भिखमंगा वाली स्थिति है। दुनिया से पैसा मांग के वो देश चल रहा है। उस देश में है क्या? उसका कोई स्वतंत्रता बचा हुआ है उस देश में? देख नहीं रहे किस किस कंट्री से क्या पैसा लेकर कैसे चल रहा है वो देश। तो ये कहा कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश, अगर यहाँ का सामान ही खरीदेंगे लोगों का तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहीं फैक्ट्री का सामान खरीदा जाएगा। इसी देश के लोग हैं, वही उद्योग, इतने उद्योग लगाए हुए हैं जो बाहर का खरीदते हैं। ये अगर धीरे धीरे लोगों में आ गया, उन्होंने कहा कि अपने दुकान पर लिखिए स्वदेशी, इसी देश का बना हुआ सामान है, तो अंदर से देश मजबूत होगा और जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। ये था। तीसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा है, जो मुझे लगता है कि देश पर आतंकवादी घटनाएं पहले भी हुई है, कोई छुपा हुआ नहीं। कब देश ने हिम्मत किया कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाके जो टेररिस्ट उसका हाइडआउट्स है उसको जाकर के उड़ा देंगे। अब तो सारे इमेजेज आ रहे हैं, तो उसको जाके ख़त्म किया। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इसको सैल्यूट पूरा देश करता है। इतना बड़ा ऑपरेशन किया। न्यू नॉर्मल जिसको कहता है। अब ये देश भी अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के चिट्ठी लिखता रहेगा। जो आतंकवादी घटना करता है वो और जो आतंकवादी देश करवाता है वो, दोनों में कोई फर्क ही नहीं करेगा देश। और सिंधु जो वाटर ट्रीटी है 1960 में हुआ, अपना देश का पानी हम दे दिए। यहाँ के किसान, यहाँ के लोगों को ज़रूरत भूल गए और दे दिए, बदले में देश को कुछ नहीं मिला। तो अब वो जो पानी है इसी के देश के लोगों में यूज होगा, हम पानी नहीं देंगे। सारी बात कही। एक सवाल है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के गांधी मैदान में संबोधित किया और उन्होंने कई नई घोषणाएं भी की है, पुरानी सफलताओं को भी उन्होंने याद दिलाया। एक बड़ा घोषणा उनका था, खास करके छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, कि परीक्षा देते हैं, अलग अलग जगह परीक्षा देते हैं। परीक्षा में जो फॉर्म होता है उसका फीस बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप 2 बार 3 बार परीक्षा देते हैं या अलग अलग एग्ज़ाम में देते हैं, वो 100 रुपया कर दिया। अब बीपीएससी देते हैं या स्टाफ सिलेक्शन जो कर्मचारी चयन आयोग है या टेक्निकल से रिलेटेड अब एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत राहत छात्रों को मिलेगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने 2 जो हैं, एक तो महिला के लिए जो काम किए और दूसरा युवा छात्रों के लिए करीब 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। इतनी बड़ी संख्या में टीचर की बहाली हुई, और टीचर की बहाली नहीं हुई जो कोई एकदम ट्रांसपेरेंट ईमानदारी से टीचर की बहाली,
कोई नहीं कह सकता है कि उसको ज़मीन लिखाया गया, कोई नहीं कह सकता कि उसको पैसा देना पड़ा। और उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजी और नौकरी देंगे, रोजगार और नौकरी देंगे। प्रवासी बिहार के लोगों के लिए बसें चलाने का भी उन्होंने बिल्कुल कहा है कि इस समय पर्व के समय में प्रवासी बिहारियों, आप जानते हैं जब कोरोना हुआ था, इसी दिल्ली में 1 महीना हम लोग बिहार सरकार के तरफ से यहाँ बिहार के लोगों के लिए खाने का इंतजाम हुआ था, राशन मिला था। लोग भूल जाते हैं 1000 रुपया अकाउंट में गया था उस समय, जो भी अकाउंट नंबर मिला जो बाहर लोग रहते थे। तो ये कहा है कि नहीं, पर्व में यहाँ से दिक्कत होता है, ट्रेन में ट्रेन फुल रहता है, तो बस से भी हम सुविधा देंगे कि लोग अपने घर आ सकें। आखिर में एक सवाल है, SIR के खिलाफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी परसों से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। आप बताइए ना भाई, बिहार में इतने दिन से चल रहा है, तो कोई मुद्दा है बिहार में? कहीं सुने हैं बिहार में? हम लोग भी तो अपने पार्टी से रिव्यू किए हैं, कोई नहीं बोलता है कि कोई इशू है। अगर कोई मर गया तो उसका वोट देना है क्या? माने बोगस पोलिंग करना है क्या, जो प्रैक्टिस है? या एक जगह से आपका वोट 2 जगह है, तो आप एक ही जगह वोट डालिएगा ना। तो ये सफाई का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना, कि दूसरा आएगा करने के लिए? अब चुनाव का समय है, राहुल गांधी जी को बिहार से क्या लेना देना है? 5 साल में कितनी बार बिहार गए? बिहार के लिए क्या किए 50 साल में? अगर वो जंगल राज था तो वो सिर्फ RJD नहीं था, उसमें कांग्रेस भी सरकार में थी। तो चुनाव होना है तो अभी सब कुछ देखिएगा, पदयात्रा, ढाबा पे खाना खाना, खटिया लगा लेना, कैंप खड़ा कर देना, अभी सब दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।